जी अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर वेल। तो कल जो हमने डिस्कस किया था एंजाइम्स, तो उसका आज नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। तो आज हमने इसका मैकेनिज़्म पढ़ना है कि एंजाइम जो है वो किस तरह एक्शन करते हैं। तो फर्स्ट है इसके मॉडल हैं। तो फर्स्ट है इसका लॉक एंड की हाइपोथेसिस। इट वाज सजेस्टेड बाय लॉक एंड की हाइपोथेसिस। किसने सजेस्ट किया था? आर्हेनियस। इट वाज सजेस्टेड बाय आर्हेनियस दैट द शेप ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स इज एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री टू शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। इसने कहा था कि जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स हैं उनकी जो शेप है वो एग्जैक्टली होती है, सेम वैसी ही होती है जिस तरह की सबस्ट्रेट की होगी। तो इस तरह वो लॉक एंड की हाइपोथेसिस मीन कि वो लॉक और की तरह वो क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो एक्टिव साइट है उसकी शेप इस तरह की होगी तो वो उसको बाइंड अप कर लेगी। यहाँ पे आप देखें ये सबस्ट्रेट है ये वाला, और ये क्या है? एंजाइम है। एंजाइम की एक्टिव साइट देखें, यहाँ पे ये सेम वैसी है जैसी किसकी है? सबस्ट्रेट की। अब यहाँ पे ये बाइंड हो चुका है तो ये क्या बन गया है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन चुका है। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है ये हमें क्या कहता है? A more recent model suggested by Daniel Koshland, the induced fit model. It states that the shape of active sites are not exactly complementary but are changed according to substrate molecule. अब वहाँ पे हमने ये देखा था लॉक एंड की हाइपोथेसिस में कि जो एंजाइम है वो उसकी जो एक्टिव साइट है वो सेम कॉम्प्लीमेंट्री होती है किसकी तरह की? सबस्ट्रेट की तरह की। किसकी तरह की? सबस्ट्रेट की तरह की। किसकी? एंजाइम की। क्या चीज़ है? एक्टिव साइट। बट यहाँ पर इंड्यूस फिट मॉडल में जो एंजाइम है ये देखें, इसकी ये जो एक्टिव साइट है ये वाली ये क्या करेगी? खुद को चेंज कर लेगी। किसके मुताबिक कर लेगी? सबस्ट्रेट के। और ये क्या बन जाएगी? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा यहाँ पर। ओके, और अब जो नेक्स्ट है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। तो फर्स्ट जो है वो टेम्परेचर है। डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर हो गया, पीएच होगी, सबस्ट्रेट हो गया। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर का एंजाइम के एक्शन पे क्या इफेक्ट होता है? तो टेम्परेचर जो है ये एंजाइम्स हैव एन ऑप्टिमम टेम्परेचर एट विच दे वर्क फास्टेस्ट। तो एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पे वो फास्ट वर्क करते हैं। अगर ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर तो देन भी वो वर्क नहीं करेंगे, अगर बिलो हो जाएगा देन भी वो वर्क नहीं करेंगे। अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर द रेट इंक्रीजेस, अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर द रेट डिक्रीजेस। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो ये इसका जो रेट है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और अगर मैक्सिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर तक पहुंच जाता है तो रेट इंक्रीज हो जाता है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम हुआ तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर तक इसने ये देखें ये कितना ज़्यादा हो गया। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर क्या हुआ और ज़्यादा हुआ तो ये कम हो गया है। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो पीएच है। दूसरा जो फैक्टर्स है एंजाइम पे जो अफेक्ट करता है वो कौन सा है? पीएच है। एंजाइम्स हैव एन ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच होती है इनकी जहाँ पे ये फास्टेस्ट वर्क करते हैं। फॉर मोस्ट एंजाइम दिस इज अबाउट पीएच 7 to 8। मोस्टली जो एंजाइम्स की पीएच होती है वो कितनी होती है? 7 से 8 होती है। लेकिन जो कुछ एंजाइम्स हैं वो वर्क करते हैं एक्सट्रीम पीएच पे। किस पे? एक्सट्रीम पीएच पे, सच एज प्रोटीएज।
जो प्रोटीएज जो होते हैं एंजाइम, ये वो एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को क्या करते हैं, ब्रेकअप करते हैं। इन एनिमल स्टमक, जो एनिमल के स्टमक में प्रेजेंट होता है, विच हैव एन ऑप्टिमम पीएच ऑफ 1, इसकी पीएच कितनी होती है, 1 होती है। ज़्यादातर उन्होंने बताया कि जो पीएच है वो कितनी होती है, मोस्टली एंजाइम की 7 से 8 होती है, लेकिन सिर्फ कुछ एंजाइम्स हैं जिनकी ज़्यादा होती है, कम होती है। जैसे प्रोटीएज एक एंजाइम है, इसकी पीएच कितनी ज़्यादा है कि ये कहाँ पे वर्क करता है, एनिमल स्टमक में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रेट और ये इसकी पीएच है। जब ऑप्टिमम से ज़्यादा हुई तो रेट जो है वो डिक्रीज हो गया। ओके जी, तो नेक्स्ट है एंजाइम कंसंट्रेशन। अब जो एंजाइम की कंसंट्रेशन है वो भी इस पे डिपेंड करती है मैकेनिज्म पे, एंजाइम के मैकेनिज्म पे। एज एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज लीनरली। जैसे ही एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी तो जो रेट है किसका, रिएक्शन का, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये देखिए आप, लीनरली एक लाइन के साथ वो इंक्रीज हो रहा है। एट वेरी हाई एंजाइम कंसंट्रेशन द सब्सट्रेट कंसंट्रेशन में बिकम रेट लिमिटिंग। अब यहाँ पर देखें, जैसे बहुत ज़्यादा उसका हो गया, हाई उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी एंजाइम की, तो ये देखें क्या हो जाएगा, रेट लिमिटिंग हो जाएगा। अब ये ज़्यादा नहीं होगा, ये अब लाइन ऐसे नहीं जाएगी, ये ऐसे ही आएगी। ओके, उसके बाद जो है वो जो फैक्टर है वो सब्सट्रेट कंसंट्रेशन है। सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन भी इस पे अफेक्ट करती है। एज द सब्सट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, जैसे ही सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो जो रेट है वो बायोकेमिकल रिएक्शन का इंक्रीज होगा। बट मोर सब्सट्रेट मॉलिक्यूल कैन कोलाइड विद एंजाइम मॉलिक्यूल, सो मोर रिएक्शंस विल टेक प्लेस। अब यहाँ पर देखें, रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे ही ज़्यादा सब्सट्रेट मॉलिक्यूल आएंगे वो कोलाइड करेंगे एंजाइम के मॉलिक्यूल के साथ और तो ज़्यादा रिएक्शन होंगे। तो इस वजह से ये देखें, यहाँ पे इसका जो रेट है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, वो लिमिट हो गया है, लिमिटिंग हो गया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो फैक्टर्स हैं ये इफेक्ट करते हैं एंजाइम पे। और